आप सबको नमस्कार। आज हम प्रेस वार्ता में आप सबके सामने रूबरू होने के लिए आए कि रायमुनि भगत जो विधायिका हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह को गालियाँ दी हैं और उसने एक समाज को बहुत ही बेहुदा तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत किया है, जिससे सामाजिक सौहार्दता बिगड़ने के पूरी संभावनाएं बनती चली जा रही हैं। इसी की आधार पर इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए मसीह समाज ने अपने सर्ववादी दल के माध्यम से और उधर मसीह समाज की तरफ से ज़ोर शोर से इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और अभी हाल ही में 130 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला रैली बनाकर विरोध किया गया है। ईसाई समाज आंदोलन कारण हो गया है। यह समाजों की आपसी हिंसा बढ़ने की संभावना बढ़ती जा रही है और इस रीति से भाजपा की हर समय ये रणनीति रही है कि वो हर समय नफ़रत की राजनीति करती आ रही है। जहां हिंदू मुसलमान को लड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी मूल निवासी आदिवासियों में भेदभाव भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी समाज का मानना है कि आदिवासी सरना धर्म सहित समाज है। हिंदू आदिवासी होने का बयान रायमुनिया भगत ने दिया है। आदिवासी के कई संगठनों ने आदिवासी हिंदू नहीं है की घोषणा भी करी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदिवासी को धर्म रहित समाज होने की व्यवस्था पूर्व में दे चुकी है। विधायक रायमुनि भगत का बयान संविधान के विरुद्ध है तथा सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था का भी उल्लंघन है। चुने गए विधायक संविधान को मानने में की शपथ लेने के उपरांत विधानसभा की सदस्यता संपूर्ण मानी जाती है। रायमुनिया भगत ने संविधान के प्रावधानों की अनदेखी कर शपथ का उल्लंघन किया है। संविधान का सम्मान घटाने का संदेश भारतीय नागरिकों को दिया जा रहा है। अतः रायमुनिया भगत को विधानसभा सदस्यता माननीय महामहिम राज्यपाल समाप्त करें। सुनवाई नहीं होने की दशा में अन्य संवैधानिक विकल्प का भी उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार से हमारा आज की इस प्रेस वार्ता में हम लोग आए। इसमें जो हमारी घोर आपत्ति ये है, सर्ववादी दल की तरफ से हमारी आपत्ति ये है कि एक समाज को दूसरे समाज के विरोध में खड़े करने का जो प्रयास हो रहा है उसके भर्त्सना करते हैं। और महामहिम से हमारा आवेदन है, अभी जाकर के हम लोग यहाँ से उनको ज्ञापन देंगे कि उनकी सदस्यता को समाप्त किया जाए। और इसलिए उनकी रायमुनि भगत जी की सदस्यता को समाप्त किया जाए क्योंकि उनने शपथ जो ली थी सदस्यता ग्रहण करने के पहले, उसका इनने घोर उल्लंघन किया है। और जो संविधान की मान्यताओं पे जिनका विश्वास नहीं है, उनको कतई अधिकार नहीं है कि वो विधानसभा का सदस्य बन के आगे अपना काम करें। ये दो बातें हैं जिनको लेकर के हम महामहिम के पास जा रहे हैं और उनको ये ज्ञापन देंगे कि रायमुनि भगत जी की सदस्यता को समाप्त किया जाए। यह आज तक आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कितने विधायक उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है या उनका सदस्यता या विधानसभा उनका जो चुनाव निर्वाचित हुए हैं उसको निरस्त किया गया है? कोई आंकड़ा हो? हाँ, नहीं, हमारे पास जानकारी ही नहीं है क्योंकि जो कुछ भी देते हैं, बयान देते हैं, वो राजनीतिक स्तर पे देते हैं। राजनीतिक विरोध, राजनीतिक बयानबाजी, वो सब हमको स्वीकार्य है। उसमें आज तक हमारे संज्ञान में कोई भी विधायक हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी भी धर्म के गुरु के विरोध में टिप्पणी करते हमने आज तक हमारा ऐसा आभास नहीं हुआ है। तो उसमें कोई कार्रवाई करना या नहीं करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कल एक चैनल में भी आपके बारे में जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने ईसाई समाज को दीमक तक कह दिया। जी हाँ, इत्तेफाक से मैं उस कॉन्फ्रेंस में था और उस कॉन्फ्रेंस में इतनी बेबाक हो गई हैं वो कि वहाँ पे बोलते हैं कि दीमक की तरह हमारे देश को ख़त्म कर रही हैं। मतलब उनके लिए एक समाज दीमक बन गया है। जिस विधायक की इतनी हिम्मत है कि जो नेशनल सैटेलाइट चैनल पर जाकर के किसी एक समाज को दीमक की संज्ञा दे रही हो, तो उनकी मानसिकता तो कोई भी उसका आंकलन कर सकता है कि किसी कोने से वहाँ पे अपना पद ग्रहण करने के योग्य नहीं है। यह एक सवाल और था, क्या आप लोग इनके खिलाफ FIR कराएंगे क्या? हाँ, इनके आवेदन का 5 आवेदन हमारे वहाँ पे लग चुके हैं। अलग अलग संगठनों ने लगाया है
ये जशपुर से आती हैं और जशपुर के थानों में वहाँ पे अलग अलग इनके ऊपर एफआईआर के आवेदन लग चुके हैं और एफआईआर पे कोई क्रिया नहीं होने के कारण 3 तारीख को पत्थल गांव से 130 किलोमीटर लंबा मानव श्रृंखला बनाई गई थी जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों ने की सहभागिता रही है और उसका बहुत ज़्यादा आक्रोश हमारे समाज में है, ईसाई समाज में है, जो और हम नहीं चाहते हैं। एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम लोग भी अभी चुनाव लड़े थे, 11 हम लोगों ने कैंडिडेट खड़े किए थे और हमने 4 ये लोकसभा चुनाव में खड़े किए थे और अभी पार्षद चुनाव भी लड़ेंगे। तो हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहते हैं कि धर्म का चाहे किसी का भी गुरु हो, चाहे वो भगवान राम हो, मोहम्मद हो, कोई हो, किसी भी भगवान ये धर्म गुरु के अगेंस्ट किसी को ऐसे टिप्पणी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पहली बात। और इनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब ये एक विधायक की जगह पर रहती हैं तो ऐसी, और ये एक इनकी मानसिकता दिखाती है। जुबान फिसल गई, गलती से हो गया, वो एक अलग मुद्दा है, अलग बात है। अगर उनने ईसा मसीह को बोल दिया और गलती हो गई और बोल दिया नहीं गलती हो गई थी, पर उनने कल नेशनल चैनल में फिर दीमक की संज्ञा दी है, तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। और ऐसे मानसिकता वाले के विधायक को विधानसभा में रहने का कोई हक नहीं है। कितने संगठनों का सहमति प्राप्त कर लिया आपने? कैसे बोले सर? कितने संगठन जो है आपके साथ में है? हमारे जितने भी वहाँ के जो संगठन हैं जशपुर के, ये सब मिलजुल करके यहाँ 130 किलोमीटर की जो रैली नहीं मानव श्रृंखला बनाई गई थी, ये मिलजुल के लगाए थे। करीब 12 संगठन मेरे संज्ञान में हैं और जुड़े होंगे बाद में, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन था। मेरे को करीब 11 संगठनों के साथ रहने की संज्ञा है। और दूसरे बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि रायमुनि जी ने हिंदू आदिवासी के एक वर्ग स्थापित कर दिया है, मनमानी तौर पे स्थापित कर दिया है। आदिवासी का वर्ग, सारना का वर्ग, आदिवासी ईसाई का वर्ग, ये सब सुप्रीम कोर्ट से मान्यता प्राप्त करके उन शब्दों का उपयोग किया जाता है। हिंदू आदिवासी होना ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पे व्यवस्था नहीं दी है। कार्रवाई नहीं होती तो कहाँ तक जाएंगे आप? हम लोग तो जितने संवैधानिक उपाय हैं वो सारे करेंगे, हर कदम पे जाके देखेंगे। हमारा दूसरा जो आंदोलन अभी और बढ़ाया जाएगा। अभी करीब करीब हमारे आधे समाज ने, ईसाई समाज ने इसका आंदोलन किया है, ये इसको अभी आंदोलन का स्तर बढ़ाया जाएगा। इसके बाद हम राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, उनके पास भी ज्ञापन सौंपेंगे और अंतिम चरण हमारा सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। मुख्यमंत्री जी जहाँ से आते हैं वो ईसाई बाहुल इलाका है जी। अब ये विधायक जहाँ से आ रही है वो भी ईसाई बाहुल इलाका है जी। मतलब ये कुल मिला के ईसाइयों के वोट से ही बनी है जी। और अब ईसाइयों के प्रति इनका व्यवहार आपके सामने है जी। और मुख्यमंत्री ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी इतना लंबा प्रदर्शन होने के बाद भी। तो क्या देता है आप, मतलब हमको ये लगता है साहब कि ये जो सरकार है ये एक एफआईआर वाली सरकार बन गई है। निर्मला सीतारमण के ऊपर एफआईआर हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जहां से आते हैं उन्हीं के कुनकुरी थाने में एफआईआर की शिकायत को पुलिस स्वीकार कर लेती है। वहीं पे जाकर के देखिए रायमुनि भगत जो वहां से 50 किलोमीटर दूर पे है, वहां पे ये इनका एफआईआर की बातें होती हैं। तो इससे साफ झलकता है कि इनके मन में संविधान को कोई मान्यता नहीं देते, कोई सम्मान संविधान का इनके पास नहीं है, इसलिए ये एफआईआर की झड़ी लगी हुई है। और मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी से यहाँ से जरूर आग्रह करना चाहूँगा कि आपकी चुप्पी हमारे कानों को फाड़ रही है, भेद रही है। ये हमारा पूरा सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है, चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में आए दिन यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई सांप्रदायिक आमना सामना हो रहा है, मनमुटाव हो रहा है। तो हमारे यहाँ से आग्रह है कि इसको तुरंत शांत करें, अपनी चुप्पी शांति तोड़ें, सामने आए। और जितने समाजों में इस किस्म का, अभी हमने यहाँ पे देखा था लोहांडी, ये नहीं, ये अपना लोहारीडी में
उसके बाद अभी कवर्धा में हो रहा है, वहीं से लगा हुआ हमारा देवपुरा है, वहाँ भी हमारे चर्च के अंदर वहाँ जाके पैरा भर दिया था, आग लगाने का प्रयास किया गया था। तो ये जो हवा चल रही है इस किस्म से एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के सामने खड़ा हो रहा है हर छोटी मोटी बात को लेकर के, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और सरकार को चाहिए और मुख्यमंत्री को खास तौर से चाहिए कि इसमें तुरंत अपना हस्तक्षेप करें और जाकर के शांति को पुनः स्थापित करें। अभी राज्यपाल से समय मिला आपको? जी नहीं, अभी समय नहीं मिला है। अभी जाकर के हम लोग सिर्फ ज्ञापन सौंप रहे हैं, बहुत जल्दी में काम हुआ था, तो अब समय देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो भी अच्छी बात है। अंकुश बरिएकर, महासचिव सर्ववादी दल। कल जब आपकी चर्चा हो रही थी तो कहीं से ऐसा लगा कि उनके हृदय में ऐसी बात है कि मुझसे गलती हो गई है, ऐसा लगा कि वो अपने बात से आपको एकदम ऐसा लगा कि मैंने तो जानबूझ के किया? जी हाँ, उनकी बात से और उनके बयानों को थोड़ा सा और इसके पहले के जाते हैं। कल का तो ऐसे ही हमको लगा, और उनके बयानों से और पहले भी हमको ऐसा लगा है कि वो समाजों को लड़ाने का मनसा बना करके ही आई हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। और एक अच्छी बात भी वहाँ कल के डिबेट में बन के उभर के आई है, और वो ये थी कि भाजपा के एक विधायक साथ में थे, वो पहले उनकी बात को समर्थन कर रहे थे, फिर उसके बाद उनने भी माना, सर्ववादी दल की बात को भी उनने माना कि नहीं, ये किसी के भी धर्म गुरु को ऐसा बोलना गलत है। तो हमने उसी वक्त यही मांग करी कि जब उनने अपराध किया है तो उनको आप FIR करिए, इतनी तो मांग की जा रही है एक समाज की। किन मांगों को लेकर के आज आपने पत्रकार वार्ता दी? संक्षिप्त में पत्रकार वार्ता इस बात की ली गई है कि रायमुनि भगत की सदस्यता समाप्त की जाए। एक समाज बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। 130 किलोमीटर लंबी जहां मानव श्रृंखला 1.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है, तो ये दर्शाता है कि आज समाज में बहुत आक्रोश है। और हम ये भी देखते आ रहे हैं कि कई समाज आपस में एक दूसरे से लड़ने की नौबत पे आ गए हैं। इसको शांति स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री जी और बाकी शासन और प्रशासन को सामने आना चाहिए और सार्थक कदम उठाना चाहिए। इस चिंता को लेकर के आज हमने प्रेस वार्ता करी है। इसको लेकर कहीं भी शिकायत करने वाले राज्यपाल के पास जैसे जाने की बात आपने? जी हाँ, इसके बाद शिकायत नहीं है, ये हमारा एक ज्ञापन है कि उनकी सदस्यता को समाप्त किया जाए। ये यहाँ से हम लोग उठ करके जा रहे हैं अपने महामहिम राज्यपाल जी के पास, और उनको ये ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद इंतज़ार करेंगे। जो समय अवधि होती है उसमें कोई काम नहीं होगा तो बाकी जितने संवैधानिक विकल्प हमारे पास हैं उन सब का पूरा उपयोग किया जाएगा।